नमस्कार, बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। आज बंसल न्यूज़ की टीम आ पहुंची है हरदा विधानसभा में। जी हां, होशंगाबाद संभाग की इस विधानसभा में आपको मालवा और निमाड़ की संस्कृति की झलक भी नजर आ जाएगी। लेकिन साल 2023 के चुनाव से पहले आखिर क्या सोचती है हरदा विधानसभा की जनता? आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जो 2023 के इलेक्शन में डालेंगे प्रभाव, यह भी जानेंगे, जनता से बात भी करेंगे और साथ में बातचीत करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। तो चलिए आज इस चुनावी सफर पर हम आपको ले चलते हैं हरदा विधानसभा की इस खास सैर पर। चलिए मेरे साथ। हरदा विधानसभा के सियासी सफर पर हम निकल पड़े हैं और इस वक्त हम ट्रैक्टर में सवार होकर गांव में जायजा ले रहे हैं यहाँ के हालातों का और व्यवस्थाओं का। और इसके साथ में ट्रैक्टर की सवारी का अपना एक अलग ही मज़ा है। कुछ लोग हैं बूंदड़ा गांव के, उनसे हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर किस तरीके के मुद्दे हैं और क्या सोचते हैं यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर आखिर इस चुनाव को लेकर। कहाँ से हैं आप लोग? भैया बूंदड़ा से। बूंदड़ा से हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या अभी फिलहाल स्थितियाँ हैं गाँव के अंदर, कैसा व्यवस्था है, विकास के काम कितने हो रहे हैं? बढ़िया व्यवस्था है, अभी तो यहाँ अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। आप लोगों को मजदूरी वगैरह मिल जाती है? हाँ मिल जाती है मजदूरी। अभी क्या है, मुद्दे क्या है दिख रहे हैं आप? किसानों की समस्याएं क्या है? किसानों की समस्या अभी तो ये मौसम खराब हो रहा है तो उससे दिक्कतें हैं। हाँ बाकी गाँव में काम हुआ है आपके यहाँ? काम हो रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों से जुड़े मामले हैं और चूँकि मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में कहा जा सकता है कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ पर हर चुनाव में प्रभावी होते भी हैं। बहरहाल लगातार ये बंसल न्यूज़ का सफ़र जारी है और लगातार आपको हर पहलू बताएंगे किसानों से जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए, कि किस तरीके से 23 के चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी इस बार हरदा में अपना दमखम दिखाती है। चलिए सफ़र जारी है। इस वक्त हम हरदा विधानसभा के बूंदड़ा गांव में मौजूद है। वैसे तो हरदा का ये क्षेत्र होशंगाबाद संभाग में आता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर मालवा और निमाड़ की संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिल जाएगी। और बूंदड़ा गांव में इस वक्त मांगलिक भवन के बाहर दोपहर का वक्त है और खास तौर पर ये लगी है चौपाल। चौपाल में बैठे यहाँ के किसान, गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ युवा भी हैं। लेकिन बातचीत करेंगे किसानों से जुड़ी हुई मुद्दों पर, बातचीत भी होगी और आखिर जानेंगे कि 2023 को लेकर आखिर हरदा के किसान क्या मानते हैं, क्या सोच रखते हैं। दादा, ये सफाई की व्यवस्था कैसे ठीक हो पाती है आपके गांव में? ये ग्राम पंचायत के माध्यम से हो रही सफाई। अच्छा, ग्राम पंचायत साफ सफाई करवाती समय समय से। इसका पलड़ा भारी रह रहा है आपको लग रहा है? इन 4 सालों में कितना काम हुआ है? ये पलड़ा तो अपना इनका ही भारी रहेगा, मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ। क्या वजह मानते हैं आप? इनकी तो बहुत सारी वजह है, एक की गिनती क्या बताया। तो सबसे बड़ी तो राम मंदिर की है। राम मंदिर? हाँ, जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो कर दिया है ना, बहुत बड़ी बात है अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप क्या मानते हैं दादा? आप बहुत देर से हम देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप बूंदड़ा की ये मुस्कान है जो हरदा में नजर आती है, कैसे देखते हैं? आपका बूंदड़ा तो बहुत साफ और स्वच्छ है। हाँ तो वो जनता पार्टी आएगी साहब। जनता पार्टी आएगी। क्या काम किए हैं? बहुत सारा काम किया ये तो। किसानों के लिए क्या किए हैं? किसानों के, अब मैं किसान तो हूँ पर मैं लिखा पढ़ी कुछ जानता नहीं, बच्चे लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तब किसान खुश है? लेकिन किसान खुश है। और आम आदमी? आम आदमी सब खुश है। खुश है। और कितना काम करवाया मंत्री जी ने? मंत्री जी ने बहुत रोड बनवाया और बहुत काम कराया, टंकी बन रही है, ये सब काम बहुत करवाया। ये रोड बनवाया, डामर, रफ्तार है। नल योजना पानी का? हाँ पानी का भी, पानी की व्यवस्था अच्छी पर्याप्त है। पानी की व्यवस्था भी, नहर विभाग है अच्छी, नहर की भी अच्छी व्यवस्था है। कृषि मंत्री हैं, वो तो काम किसानों के हित में किए हैं, सब बता। हाँ ठीक। और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ पटेल साहब, क्या बूंदड़ा क्या बोल रहा है? अच्छा है, बढ़िया। हमारा गांव तो एक नंबर गांव है, कोई बात की कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक और यहाँ फैक्टर है कि यहाँ कभी पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं। नहीं, कभी नहीं हुआ है। कैसे फिर होता है निपटारा? ये आपस में बैठ के निपटारा कर लेते हैं, कोई विवाद नहीं होता है? नहीं कोई विवाद नहीं। काम तो बहुत हुए हैं। हाँ काम तो बहुत हुए।
कोई समस्या आपको दिख रही है अभी? नहीं, कोई समस्या नहीं, बढ़िया से काम चल रहा है हमारा। अच्छा, भूंदड़ा लेकिन ऐसा नज़र आता है, सफाई की व्यवस्था भी ठीक है? हाँ, साफ सफाई के मामले में यहाँ के सब सरपंच भी, सचिव भी सब एग्री हैं, सब काम अच्छा होता है। कृषि मंत्री हैं, किसान कितना खुश है? नहीं, बढ़िया है। और वैसे तो हमारा गांव कांग्रेस ही है, पर कांग्रेस की कोई वक्त नहीं है इस समय। अच्छा। इसलिए आप जनता पार्टी में घुस गए। 23 में आपको लग रहा है पलड़ा भारी रहेगा बीजेपी का? हाँ, अभी तो कह नहीं सकते अभी। फिर भी क्या मुद्दे हैं? अब मुद्दा तो हमारा तो गांव में कोई मुद्दा ही नहीं है, सब काम बढ़िया चल रहा है हमारा। चलिए, काम सब बढ़िया है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। आपसे हम बातचीत कर रहे थे कुछ देर पहले, आप कह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा प्रभाव डालेगा, क्या असर है? हरदा में गूंज सुनाई देती है राम मंदिर की, धारा 370 की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुनाई देती है। क्या मानते हैं आप? क्या माने, वो तो जो काम किया है पार्टी ने उसको तो मानना ही पड़ेगा। जो भगवान राम का मंदिर अभी तक नहीं बना था वो बीजेपी ने बनाया है, और धारा 370, 3 तलाक, ये बड़े बड़े काम किए हैं। अच्छा, यहाँ गांव में चर्चा होती है क्या इन मुद्दों की? नहीं होती है ना, वो तो जो युवा साथी हैं वो करते हैं चर्चा। वैसे हमारा गांव खुल कांग्रेसी है, पर बाकी उसमें कुछ विचारधारा वाले लोग भाजपा में भी वोट करते हैं। हाँ, क्या लग रहा है 23 में भारी कौन पड़ेगा? 23 में भारी तो भाजपा ही पड़ेगी। क्या वजह है? बहुत वजह वो मंदिर का मुद्दा और ये है। बाकी थोड़ा सा हमारे हरदा क्षेत्र में थोड़ा सा जातिवाद का मुद्दा ज़्यादा है, क्योंकि हरदा में पद पूरे जाटों को दिए गए हैं। इसको लेकर थोड़ी नाराजगी? थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, सभी समाज को मिलना चाहिए। सड़कें वगैरह तो अच्छी बनी हुई है? हाँ, सड़कें तो बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी और कोई काम है? बाकी और कोई समस्या नहीं है। जो रास्तों की समस्या है खेतों में जाने की, तो वो अभी बड़ी समस्या है, उसके लिए अभी कुछ प्रशासन द्वारा कुछ दिया नहीं जा रहा है। हल होगी आपको लगता है? हाँ, हल तो होना चाहिए। हरदा विधानसभा में किसान हर चुनाव में कहीं न कहीं विनिंग फैक्टर बनकर सामने आते हैं। किसानों का रुख जिस पार्टी की तरफ होता है उसी पार्टी की सरकार बनती भी है, और कहा यह भी जा सकता है कि हरदा में उसी पार्टी का परचम लहराता है जिसके पक्ष में किसान होते हैं। और इस वक्त हरदा में हम कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं। फिलहाल जो किसान हैं वो यहाँ पर अपनी फसल बेचने के लिए आए हैं, खास तौर पर उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके के मुद्दे हैं। चूंकि यहाँ के जो विधायक हैं कमल पटेल, वो खुद भी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, ऐसे में किसानों को काफी उम्मीद उनसे रहती है। दादा, कहाँ से आप आए हैं? अब बहुत सारा जी, क्या स्थिति है अभी मंडी में? सब व्यवस्थाएं ठीक है? नहीं, ठीक है व्यवस्था। क्या बेचने आए हैं आप? सोयाबीन। सोयाबीन, क्या भाव वगैरह मिल रहा है? सब बढ़िया? हाँ, बढ़िया मिल रहा है। क्या भाव है अभी सोयाबीन का? अभी इतनी 5100 है। 5100 रुपये है, बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। पैसा वगैरह सब समय पर आ जाता है? सब खूब समय से आता है पैसा। अभी क्या बोया है इसके बाद? इसके बाद चने बोए। चने हैं, क्या उम्मीद है? अब चने की उम्मीद अब जो भगवान करता वो होगा। भगवान तो करेगा, लेकिन सरकार से वो उम्मीदें रहती हैं। व्यवस्थाएं ठीक है, पहले से बदला है? मंत्री जी कितना काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा करेगा। पहले से कुछ बदलाव हुआ? किसानों के हित में काम हुआ है? हाँ, हुआ ना। हमारा कोई समस्या नहीं पटेल से। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे बढ़िया काम। कृषि मंत्री के तौर पर बढ़िया काम? हाँ, बढ़िया काम। बिजली पानी की व्यवस्था सब खूब आराम से, कोई आपत्ति नहीं है। पानी में ना बिजली में क्या है, कोई आपत्ति नहीं आ कोई रही। दिक्कत नहीं है। मंडी में कोई समस्या तो नहीं आती? कोई समस्या नहीं मंडी में। ये देखिए, कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, यहीं के विधायक हैं, और किसानों का कहना है कि बतौर कृषि मंत्री बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आप पीछे देखें, तमाम जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, और मंडी में आमतौर पर हम देखते हैं कि समस्याएं बहुत सारी किसानों के सामने होती है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं भी ठीक हैं, लोग संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। साथ में कुछ मजदूर भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ में जो लोग हैं, किसान हैं, वो भी यहाँ पर संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके। सर, कहाँ से आप? पास है। क्या लाए हैं आज? सोयाबीन। सोयाबीन लाए हैं, क्या भाव? बढ़िया है, ठीक है? हाँ, ठीक है सर। अच्छा, मंत्री जी आपके यहाँ से, कृषि मंत्री भी हैं हरदा से, समस्या है कुछ तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। समय पर पानी बिजली मिल रहा है? हाँ, ठीक है। बतौर कृषि मंत्री काम किया उन्होंने? अच्छा, हाँ, चल रहा सर, ये उनके हिसाब से ठीक चल रहा है। अभी क्या भाव है सोयाबीन? सोयाबीन का तो अभी 5200 पे। 5200 रुपये है, बढ़िया है व्यवस्थाएं सबकी? हाँ, ठीक है सर। किस मंडी तो वैसे ठीक है। हरदा मंडी बढ़िया है, बड़ी मंडी है ये तो? हाँ, बड़ी मंडी। चलिए, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, कुछ व्यापारी भी हैं। सर, क्या स्थिति है मंडी की? बढ़िया सर, किसान खुश हैं? बिल्कुल खुश है। क्या बाकी किसानों को लेकर क्या कहते हैं, व्यवस्थाएं कैसी? सब व्यवस्थित व्यवस्था है।
कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं, ना व्यापारी तरफ से ना किसान तरफ से। व्यापारियों की तरफ से है ना किसानों की तरफ से। और आप ये देखें पीछे लगातार यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती है, खासतौर पर हरदा मंडी है और कुछ मजदूर भी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यानी कहाँ से हो दादा? यहीं हरदा से ही। अच्छा, हरदा से ही हैं। ठीक है व्यवस्थाएं? हाँ व्यवस्था सही है। मजदूरी वगैरह सब मिल जाती है? हाँ बराबर समय पे मिल जाती है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग? नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल। काम किए हैं मंत्री जी ने यहाँ पर? हाँ किए हैं ना, बहुत किए हैं। मंडी में क्या क्या काम हुआ है? हाँ बताइए, क्या क्या काम हुआ? आवास योजना भी मिली हमें। अच्छा, मंडी में रोजगार भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा, काम व्यवस्था अच्छी चल रही है हमारी, बहुत बढ़िया। रोजी रोटी का कोई संकट नहीं? कोई संकट नहीं, बहुत ही बढ़िया है। समय पर पैसा मिल जाता है? सब समय पे पैसे मिल जाते हैं। आप कहाँ से हो भैया? हम भी मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं, सब मिल जाता है पैसा? बढ़िया व्यवस्था अच्छा है। मंत्री जी ने काम अच्छा करवाया? बढ़िया मकान अकानी बना लिया। अब तो मंदिर ने पैसे दिए ना, 2,000 रुपये मकान अकान बनाया ना। डाउरी स्टोरी कर लिया अपने, 5 लाख रुपये मिले ना। सब भरपूर काम हुआ है? बढ़िया हो रहा। वोट उनको ही दे रहा है बंदो। अच्छा, वोट उनको ही दे रहे हैं। आप कहाँ से भैया? भाई साहब बूढ़ा से ग्राम से। क्या कुछ लाए हैं आप बेचने? नहीं, अपन मजदूरी। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं। क्या स्थिति है अभी मजदूरियों की? मजदूरी का भी तो अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, पैसा भी बढ़ चुके हैं। अच्छा, बढ़ चुके हैं? हाँ, पैसा कितना मिल रहा है आपका रोजीना का 500-600 रुपये मिल जाए। अच्छा, मिल जाता है आपको? ठीक है, कोई समस्या तो? कोई समस्या नहीं सर जी। ये देखिए मजदूर है खास तौर पर, और आप ये देखें कि दिन भर यहाँ पर मजदूरी करते हैं। और ख़ास तौर पर अभी फ़िलहाल सोयाबीन की फसल है, वो यहाँ पर उसे लेकर आए हैं बेचने के लिए। और सोयाबीन का दाम भी अच्छा खासा मिल रहा है, ऐसा तमाम जो किसान हैं उनका कहना है। मजदूर भी खुश हैं। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत व्यवस्थाएं यहाँ पर जुटाने की ज़रूरत है और लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में वो व्यवस्थाएँ भी यहाँ पर पूरी होंगी। लेकिन हरदा में हर बार किसान जिसके पक्ष में होता है उसी का विधायक बनता है। और 23 में आखिर कौन किसानों का दिल जीतेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और इस वक्त बंसल न्यूज़ की टीम आ पहुंची है हरदा के प्रमुख मार्केट में से एक घंटाघर चौक पर। जी हाँ, ये घंटाघर चौक है और एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। ऊपर की तरफ आप देखें तो ये घंटाघर है और यहाँ पर एक लगी हुई है घड़ी। हालांकि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो थमी हुई है, लेकिन हरदा के विकास की जो सुइयाँ हैं, रफ्तार है, वो कितनी तेज़ है ये भी जानेंगे, क्योंकि ये मुख्य मार्केट है, बाज़ार भी है। और ख़ास तौर पर आप देखें कि दिन भर इसी तरह से चहल पहल इस बाज़ार में देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर बर्तन की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, कुछ सोने चांदी की यहाँ पर सुनारों की दुकानें हैं, सराफा मार्केट भी यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ में कुछ सजावट की दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरफ आप देखें चलें तो यहाँ पर कुछ ऐसे ठिये भी कहे जा सकते हैं जो खाने पीने के ठिये हैं। आप देखें यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सियासी माहौल है। और आप यहाँ पर देखें तो फ़िलहाल यहाँ पर उबल रहा है दूध तो उबल रहा है, लेकिन साथ में तमाम जो लोग हैं वो क्या कहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहता है हरदा का माहौल, सियासी माहौल क्या कहता है? 4 सालों में कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ है, होने को तो अच्छा काम करा बीजेपी ने जी। क्या क्या काम हुए हैं? सड़क, पानी, बिजली? सड़क वगैरह, पानी की व्यवस्था भी सही है। और कुछ कमियां हैं आपको लगती है? नहीं, अभी तो कुछ भी, साफ सफाई भी सही होती है दोनों टाइम। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, व्यापारियों को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, क्या कहता है हरदा का समीकरण, क्या कहते हैं, कितना काम हुआ है इन 4 सालों में? मंत्री जी कितना उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? मंत्री जी तो बहुत उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और काम भी और विकास के कार्य भी बहुत अच्छे हुए हैं। क्या काम हुए हैं आपके यहाँ पर, सड़क, पानी, बिजली के अलावा? इसके अलावा तो किसानों की समस्या भी हल करी है उनने, बहुत सारी चीज़ें हल करी है उनने। किसान खुश है? मतलब किसान खुश है, व्यापारी खुश है, व्यापारी भी खुश है। व्यापारियों को कोई समस्या तो नहीं? व्यापारियों को कोई समस्या नहीं है। कहीं ना कहीं खरा उतरे हैं उम्मीदों? हाँ, उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। अच्छा, किसका पलड़ा भारी रहेगा 23 पे? 23 में वही बीजेपी का। क्या वजह मान रहे हैं? विकास की वजह मान रहे हैं, मोदी जी की वजह मान रहे हैं। मोदी फैक्टर चलता है हरदा में? जी, मोदी फैक्टर चलता है। ये देखिए, लोगों का कहना है कि विकास के काम हुए हैं हरदा में, और ख़ास तौर पर ना सिर्फ हरदा के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वे ही नहीं, और इसके साथ साथ में हम लोग बात करें तो मोदी फैक्टर भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1-2 दुकानों पर और बातचीत करेंगे कुछ लोगों से।
और आप ये देखिए एक दुकान पर हम पहुँचे हैं और ख़ास तौर पर गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं। एक भाई साहब हैं और अभी फ़िलहाल ये समोसे जो है वो गर्मा गर्म बना रहे हैं। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से। सर कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल से आए हैं, स्वाद ले रहे हैं। हरदा के समोसे में कुछ खास है कि नहीं? नहीं, यहीं के रहने वाले, हरदा साइड के। अच्छा, यही के रहने वाले हैं। क्या खासियत है यहाँ के समोसे की? अच्छे हैं समोसे, बढ़िया। टेस्ट कुछ अलग है सर? हाँ, टेस्ट बढ़िया है, सबसे अच्छा है यहाँ का। वैसे भी हरदा में सबसे फेमस। अच्छा, फेमस है यहाँ? हाँ, सबसे फेमस। अच्छा, कितना काम हुआ है सर? आप देखते हैं भोपाल भी रहते हैं, हरदा रहते हैं, कितना काम हुआ हरदा में? अच्छा विकास का बहुत काम हुआ है, काफ़ी काम हो गया है। पहले से कुछ बदला है? हाँ, बदल गया है हरदा। क्या समस्याएं थी सर पहले? भी अच्छी है थोड़ी पहले से, अच्छा कोई वातावरण भी अच्छा है, सब बढ़िया। क्या जनता का मूड कहाँ पर है? जनता का मूड तो सर ये मान लो आप कि जैसे इस समय जो माहौल जिनका चल रहा है ना, वो किसी का माहौल बनने नहीं देते। माहौल बनने नहीं देते? तो किसी का माहौल बनने नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपको लगता है कि 23 में कहीं ना कहीं जो है वो कुछ संकेत जनता क्या दे रही है? ऐसे संकेत तो ऐसा लग रहा है कि 90% में तो बदलाव ही होना है। और कितना मोदी फैक्टर, शिवराज फैक्टर देखते हैं आप हरदा में? सर मोदी फैक्टर का कहें या शिवराज फैक्टर का कहें तो ये आज से थोड़े दिन पहले तक का था। अब जो है वो थोड़ा उस पर संशय है। क्या कमियां क्या हैं? कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो पूरे नहीं पाए? समस्या मुद्दे में तो सर ये मान लो आप कि ना तो कानूनी व्यवस्था, ना किसी किसान की, जैसे वो कहते थे कि किसान के हैं हम, किसान को हम समझते हैं या किसान का हम अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है कहीं से भी, आज फसल को बेचकर देख लो किसान की ओर से, तो किसान की तरफ से भी वो फसल बेचने में भी उसको हर बात में परेशानी ही आ रही है। पैसे ही दे, किसानों की समस्या है, बिना पैसे दिए फसल नहीं बिक रही है। किसान थोड़ा परेशान है। किसान, व्यापारी लोग, सभी लोग तो परेशान हैं। वो तो ये कहो कि बस ठीक है, बस चल रहा है उनका जैसा भी। चलिए चलिए, कुछ युवा हमसे बात करें। कहाँ से हैं भाई साहब आप? हरदा से ही। यहीं से हैं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, युवाओं के क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? रोजगार को लेकर काम करना चाहिए, इंडस्ट्री उद्योग को लेकर काम होना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह खुलना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि जगह जगह इतना पैसा यूज़ होता है, तो उसकी जगह कभी रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री खुल जाए जिसके लिए कोई अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था तो ठीक ठाक है, इतनी भी अच्छी नहीं है पर ठीक है। क्या क्या मांग है शिक्षा में और क्या बेहतर होना चाहिए? मतलब टीचर वगैरह थोड़ा स्टूडेंटों पे अच्छा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्कूलों पे भी जो बच्चों पे जो पढ़ाई वगैरह होती है वो ठीक से ध्यान नहीं दी जाती थोड़ी। आप वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालेंगे इस बार? डाल देंगे। हाँ। क्या लग रहा है 23 में, क्या लग रहा है इस बार? 23 में तो हरदा में तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी है। क्या वजह है? कमल पटेल। अच्छा, कमल पटेल। हाँ। कमल भी खेलेगा और कमल पटेल का जादू खेलेगा। हाँ, काम किए, मतलब मंत्री जी ने बतौर मंत्री कितना काम किया? बतौर मंत्री काम तो किए हैं, बाकी किसानों को ज़्यादा फायदा दिया है बजाय बिजनेसमैन लोगों के। हाँ, किसानों को ज़्यादा व्यवस्था। कृषि मंत्री है ना? कृषि मंत्री, इसलिए वो तो किसानों को ही देंगे फायदा। अभी चलिए, कुछ व्यापारी हैं यहाँ पर, सोने चांदी की व्यापारी है, उनसे बातचीत करेंगे। और एक काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ का, आपका सराफा का। क्या है सर, काम कितना हुआ है इन 4 सालों में? बतौर मंत्री जी कितना उम्मीदों पर खरे उतरे? सर विकास के लिए तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है। सर प्राइवेट नौकरी की व्यवस्था भी कोई व्यवस्थित नहीं है। और बिज़नेस तो सर यहाँ पे क्या किसानी बेस्ड एरिया है, तो किसानों के दम पे ही सब काम हो रहा है। हम व्यापार भी जो लेके चल रहे हैं किसानों के दम पे चल रहे हैं। तो किसान खुश है हरदा का? किसान सर क्या है कि किसानों को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही है। पहले क्या होता, कैश पेमेंट मिलती थी। पुराने ज़मानों में क्या होता, किसान बाज़ार में पूरा पेमेंट लेके आता था। अब क्या होता है, इतना ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता, किसान के बैंक में जाती पूरी पेमेंट, अब वो पूरा निकाल नहीं पाता है। और उसके पूरा मतलब मार्केट इतना अच्छा चल नहीं पा रहा है। और क्या, लोगों का बीमा वगैरह भी टाइम पे नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पे भले ही 3 फसल उगा रहे हैं किसान, लेकिन उसको एक फसल तो उसकी ख़राब हो ही जाती है कि कुछ या मूंग ख़राब हो जाएंगे, या तो कभी कभी सोयाबीन ख़राब हो जाएगी, या कभी ओले गिर जाएंगे तो ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी गेहूँ सही नहीं होंगे तो कभी चने सही नहीं होंगे। तो कहते हैं कि नंबर 1 बन गया है। सर कॉम्प्रोमाइज़ का व्यापार चल रहा है, बाकी नंबर 1 तो अब सब सरकार जाने, मंत्री जी जाने या कोई और जाने। हम तो हमारे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सर व्यापार में। ठीक ठाक चल रहा है, मतलब बेकार भी नहीं बोलेंगे, एवरेज बोल सकते हो आप। बाकी सर रोड की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे हरदा में, भयंकर रोड ख़राब हो रहे हैं।
सिर्फ गड्ढे भरे जा रहे हैं। तो भाई करोड़ों रुपए में गड्ढे भरोगे तो रोड कब बनाओगे भाई साहब? यहाँ पर विकास हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है, ये तमाम जो लोग हैं और ख़ासतौर पर व्यापारियों का कहना है, क्योंकि व्यापारी पूरी तरह से निर्भर है खास तौर पर किसानों पर, और किसान खुश होंगे तो व्यापारी भी खुश होंगे, व्यापार और रफ्तार यहाँ पर पकड़ेगा। रोजगार को लेकर कोई यहाँ पे फैक्ट्रियाँ डलना चाहिए भाई, यहाँ पे लोगों की इनकम जब जनरेट होगी ना तो ही आगे व्यापार बढ़ेगा। सर आप क्या होता है, जब तक यहाँ पे कुछ प्लांट नहीं आएंगे, यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, यहाँ पे लोग कंपनीज नहीं आएगी। भाई जैसे अपने टाटा गई थी, वहाँ पे अपने कलकत्ता में गई थी, तो ममता बनर्जी ने उनको हटा दिया, तो वहाँ पे लोगों की हालत ख़राब हो गई, फिर वापस गुजरात उनको शिफ्ट होना पड़ा। तो सर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वहाँ से। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर कुछ ऐसा व्यापार, ख़ासतौर पर जो व्यापारी लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर ख़ासतौर पर कुछ ऐसा उद्योग लगना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो और विकास को भी रफ्तार मिले और आर्थिक गतिविधियाँ भी कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़े। फिलहाल जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, हरदा।